जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको जिस चीज़ की जानकारी देने जा रही हूँ वो मेरा तो सबसे फेवरेट है। मैं तो उसके बिना अपनी ज़िंदगी सोच नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो मेरे ठाकुर जी को भी अत्यंत प्रिय है। क्या है वो चीज़? वो है मोर पंख, जिसे मेरे ठाकुर जी स्वयं अपने सिर पर विराजमान रखते हैं। केवल हमारे हिंदू शास्त्र में नहीं, बल्कि अगर आप कहीं भी किसी भी धर्म में देखिए, देश नहीं विदेश में भी देखिए, तो भी महत्वपूर्ण माना गया है मोर पंख। फेंगशुई के अंदर मोर पंख को एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत माना गया है। विदेशों में भी बहुत जगह मोर का नाचता हुआ दिखना, सफ़ेद रंग के मोर का दिख जाना, ये प्रतीक माना गया है आपके जीवन की सक्सेस का और आपकी वेल्थ का, यानी कि धन का। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी मोर और मोर पंख से हमें बहुत सारे संकेत मिलते हैं, जिसे हम शुभ और अशुभ शगुन के रूप में देखते हैं। हम इसे शगुन शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष के बहुत सारे भाग हैं, जिसमें से एक ये भी भाग है जिसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि मोर पंख किसी को भी अपने वश में कर लेने का सबसे सरल और सीधा तरीका भी है? ये वीडियो बहुत रोचक है, इसलिए इसे बहुत प्यार से सुनिएगा। और चूंकि ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, इसलिए इसे मैं बहुत दिल से आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। लेकिन साथ में आज मेरे ठाकुर जी भी मेरे साथ होंगे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उन्हीं को अपने जहन, अपने दिल, अपने दिमाग और अपने ज्ञान में सम्मिलित करके ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो चलें, राधे कृष्ण का नाम लें और आरंभ करें। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। तो शुरुआत आज जीवन के सार से करते हैं। आपकी सारथी का सार क्या है? मोर पंख की भी किस्मत देखिए ना, कब वो सोचता है कि वो जाकर ठाकुर जी के सिर पर विराजमान हो जाएगा, लेकिन उसके जीवन के कर्म, पुण्य और उसके तप में इतना बल होता है कि वो जाकर स्वयं श्री हरि के सिर पर विराजमान हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम अपने इस जीवन में ऐसे काम करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं, ऐसा तप करते हैं कि इस जीवन के बाद हमें स्वयं श्री हरि के चरणों में जगह मिल जाए, तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। हर चीज़ से कुछ सीखना चाहिए और मोर पंख इसके लिए सबसे विशेष चीज़ है। चलिए जी, आज की आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देती हूँ। मेरे पास ना बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, तो आज मैं उन क्वेश्चंस का ही आपको आंसर देती हूँ। जैसे मुझसे एक बच्चे ने ये पूछा कि माँ ये बताइए कि अगर हमें मोर सपने में नाचता हुआ दिखे तो इसका क्या मतलब होता है। एक ने मुझे पूछा कि मोर पंख का देखने का क्या मतलब होता है। तो मोर अगर आपको नाचता हुआ दिख जाए या मोर पंख आपको सपने में दिख जाए, तो इसका मतलब होता है आने वाले निकट भविष्य में आपके जीवन में कोई चेंज आने वाला है। आपका कोई नया कार्य आरंभ होने वाला है, किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है। कैसे? जब मोर बोलते हैं ना, तो देखिएगा बरसात के आने का सूचक होता है। मोर नाचता है तो ऐसा कहते हैं कि अब बारिश हो जाएगी। इसी प्रकार जब आपको सपने के अंदर मोर नाचता हुआ या मोर पंख दिख जाए, तो आपके जीवन में भी कोई नई बरसात होने वाली है, कुछ नया आरंभ होने वाला है। इसी प्रकार मोर से जुड़े हुए कुछ शुभ और कुछ अशुभ भी संकेत होते हैं। जैसे अगर आपकी छत पे सुबह सवेरे मोर आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ शुभ होने वाला है। मोर नाचने लगे तो बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है। अगर आप कहीं जा रहे हों और मोर आपका रास्ता काट जाए, तो ये बहुत शुभ होता है। अगर आपको कहीं पर भी मोर और मोरनी
दोनों नाचते हुए मिल जाएं या साथ में मिल जाएं, तो इसका मतलब है आपके जीवन में प्रेम की बढ़ोतरी होने वाली है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको आपका जीवन साथी मिलने वाला है, और अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपके साथी से आपकी ट्यूनिंग और गहरी होने वाली है। अगर आपको कहीं पर भी मोर बैठा हुआ दिख जाए तो ये अच्छा सूचक नहीं है। बैठा मोर देखना मतलब कुछ अशुभ होने वाला है। अगर आप कहीं भी मोर को स्वयं अपने परों को यानी कि अपने पंखों को नोचते हुए देखें तो ये एक अशुभ संकेत होता है। मोर अगर आपको पेड़ पर बैठा हुआ दिख जाए तो ये भी एक अशुभ संकेत है। मोर अगर आपको कहीं पर भी अकेला दिखे और खास करके वो झुंड में ना हो और वो मुंह में या अपनी चोंच में कुछ दबाए हुए मिल जाए आपको, उसका कोई भी आहार, उसका कोई भी खाने की चीज़ अगर उसने मुंह में दबा रखी है और वो आपको ऐसा दिखे अकेला मोर, तो ये भी एक अशुभ संकेत होता है। मोर आपके जीवन में समृद्धि का कारक होता है। देखिए ना, माँ सरस्वती भी मोर पंखों के साथ बड़ी प्रसन्न रहती हैं। कार्तिकेय जी का भी वाहन मोर है और मेरे श्री कृष्ण को तो मोर अत्यंत प्रिय है। और श्री कृष्ण को मोर इसलिए प्रिय है क्योंकि श्री राधा रानी को बहुत प्रिय है। तो चलिए, आज आपको मोर पंख का घर के वास्तु के साथ भी कुछ रिलेशन बताती हूं आज के वास्तु टिप में। घर के साउथ ईस्ट पोर्शन में अगर आप मोर पंख लगा देते हैं तो ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी खत्म होती है, घर के कलह खत्म हो जाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर अगर आप 2 मोर पंख लगा देते हैं तो आपके घर के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती, आपका राहु कंट्रोल रहता है। घर के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में अगर आप 5 मोर पंख श्री कृष्ण जी की तस्वीर के साथ लगा देते हैं तो ऐसा करने से आपका बृहस्पति मजबूत हो जाता है। साथ ही साथ में आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप अपने घर के नॉर्थ पोर्शन में 1 मोर पंख लगा देते हैं और साथ में वहां पर आप राधा कृष्ण की एक तस्वीर लगा देते हैं तो ऐसा करने से आपका सूर्य प्रबल हो जाता है। आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अगर मुकदमा चल रहा होता है या आपका कोई भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगर आप अपने घर के साउथ पोर्शन के अंदर 9 मोर पंख लगा देते हैं तो इससे आपका मंगल तीव्र हो जाता है और आपको अच्छे रिजल्ट देने लगता है। अगर आप अपने घर के साउथ ईस्ट पोर्शन के अंदर मोर पंख रखते हैं और वो भी 5 मोर पंख अनाज के अंदर डाल के रखते हैं तो इससे आपका शुक्र बहुत अच्छा होता है। आपके घर में अन्नपूर्णा देवी का हमेशा वास रहता है। आपके घर में कभी भी किसी की सेहत के ऊपर कोई गंभीर बीमारियों का असर नहीं होता है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन ये अगर हम कर लेते हैं तो इससे हमारे जीवन में बहुत सारे प्रभाव आते हैं। अगर आप 2 मोर पंख अपने तकिए के नीचे रख कर सोते हैं तो ऐसा करने से आपके शनि देव हमेशा कंट्रोल रहते हैं। करके तो देखिए और फिर मुझे बताइए आपके जीवन पे इससे क्या असर आया। मेरे जीवन पे तो बहुत चमत्कारी असर आए हैं, इसीलिए मैं बार बार इन टॉपिक्स पे आपसे लगातार बातें करती रहती हूँ ताकि आपके जीवन में भी इनका प्रभाव ज़रूर आए। जिन बच्चों को नज़र बहुत लगती है उन्हें आपको लगातार 7 हफ्ते तक मोर पंख का झाड़ा ज़रूर दिलवाना चाहिए। जिन लोगों के ऊपर राहु की दशा महादशा बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही हो उन्हें रोजाना अपने घर के मंदिर में खड़े होकर मोर पंख से अपने ठाकुर जी को ज़रूर हवा देनी चाहिए। अगर आपके जीवन में कष्ट खत्म नहीं हो रहे हों तो आपको श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर मोर पंख लगा देने चाहिए। ऐसा ज़रूर करके देखना चाहिए क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। चलिए जी, अब करते हैं मुद्दे की बात, यानी कि मोर पंख और वशीकरण की बात। अगर आप चावल के एक डिब्बे के अंदर साबुत चावल रखकर उसके अंदर 2 मोर पंख एक लाल धागे से बांध कर रख देते हैं और जिसको आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं उसकी तस्वीर, एक पासपोर्ट साइज तस्वीर, उसके पीछे उस व्यक्ति का नाम लाल पेन से लिखकर
आप इस डिब्बे में छुपा कर रख देते हैं और ठीक 11 दिन के बाद आप ये सारे चावल एक लाल कपड़े में बांध कर और साथ में ये दोनों मोर पंख ले जाकर श्री हरि के मंदिर में छोड़ देते हैं और उस तस्वीर को आप अपने पास अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, तो देखिएगा वो व्यक्ति कैसे आपके लिए मोहित हो जाता है, कैसे आपके लिए दीवाना हो जाता है। क्या आपको पता है हमारे देश में कुछ ऐसे विशेष मोर पंख होते हैं जिनके अंदर इतनी ताकत है कि वो दूर से भी चुंबक की तरह किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकते हैं। हाँ, ये सत्य है। अगर आप खोजेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी चीज़ को चूरा कर सकते हैं। इतना नाजुक सा मोर पंख इतना ताकत रखता है कि वो बिना किसी को मारे या बिना किसी के ऊपर कोई प्रभाव दिखाए उस चीज़ को चूर चूर कर सकता है। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों की वजह से बंधी हूँ, इसलिए आपको लाइव डेमो नहीं दिखा सकती, वरना यकीन मानिए ये मैं जो बोल रही हूँ इसमें बहुत सत्यता है। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए, वो आपको इसके बारे में ज़रूर ज्ञान देंगे। चलिए, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण आज का वशीकरण, जिसको करने से कोई भी व्यक्ति आपके पीछे पीछे चला आएगा। तो क्या है वो? एक मोर पंख ले लीजिए और उस व्यक्ति की एक तस्वीर ले लीजिए। किसी गलत उद्देश्य से ये कार्य मत करिएगा, मैं आपसे विनती करती हूँ। मेरे ठाकुर जी गलत इंसान का कभी साथ नहीं देते। ये कार्य केवल वही करें जिनको अपने जीवन में अपने प्यार को पाना हो, और वही प्यार जो उनका हो, सिर्फ उनका। पराये का प्यार आपका नहीं है। किसी दूसरे का प्यार लेने मत चले जाना। बगल वाली भाभी, किसी दूसरे की पत्नी पे गलत नज़र मत डालना, वरना ये उपाय उल्टा असर कर जाएगा और आपके जीवन में बहुत अरिष्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप एक मोर पंख लीजिएगा और आप अपने पति या प्रेमी जिसको अपना बनाना चाहते हैं, या पत्नी या प्रेमिका जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं, उनकी तस्वीर के ऊपर आप 7 बार इस मोर पंख को घुमा दीजिएगा और आपको जो शब्द बोलना है वो है क्लिम। 7 बार क्लिम बोलकर आप ये मोर पंख उस तस्वीर पे आप घुमा दीजिएगा। ये कार्य आपको शुक्रवार को रात्रि में करना है। उस तस्वीर को आपको उसके बाद एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लेना है और इस मोर पंख को आपको एक शहद की डिब्बी के अंदर डाल देना है। ठीक 3 दिन के बाद आपको ये डिब्बी ले जाकर किसी भी चौराहे पर छोड़ देनी है और उस व्यक्ति की फ़ोटो को आपको अपनी आँखों के सामने रखना है और उससे कहना है कि मेरे से आप बहुत प्रेम करते हैं। आपके जीवन में सिर्फ मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। आपके लिए सिर्फ मैं बनी हूँ और मेरे लिए सिर्फ आप बने हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते और हम जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ऐसा राधा कृष्ण ने हमें आशीर्वाद दिया है। ज़रूर करिएगा ये कार्य और इससे जो भी आपके जीवन में परिवर्तन आए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आती हूँ ना मेरी जान, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, जीवन में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।